हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यारा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा है। अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हिंदी का 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके एग्जाम के महत्व दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यह प्रश्न 2026 में 100% आएगा। ठीक है, 2026 में बिहार बोर्ड में 100% आएगा। तो यह क्लास को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। क्लास में नया तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में जिस भी प्रश्न का आंसर आता होगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा उस प्रश्न का आंसर। ठीक है, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, आज का पहला प्रश्न है आपका। देखिए, साथ में आप लोग भी आंसर दीजिएगा और क्लास के बारे में आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसा लगा आपको। देखिए, पहला प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। 14 अप्रैल 1891 को, 20 अप्रैल 1892 को, या 24 अप्रैल 1893 को, या 28 अप्रैल 1894 को? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ। ठीक है, एक का ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? ए हो जाएगा सही आंसर। देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। आप लोग भी साथ में आंसर बताइएगा। ठीक है, देखिए 2 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बताएं इसका। गरीबी होगा, बेरोजगारी, अमीरी, या उद्योग धंधों की कमी? तो भारत में जो है ना जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? यहाँ पे बेरोजगारी है। ठीक है, यहाँ बेरोजगार की संख्या ज़्यादा है भारत में। 2 का सही आंसर क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा। देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? बताएं। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, या बंगाल? 3 का सही आंसर क्या होगा? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म है ना वह कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था? महू हुआ था। कहाँ हुआ था? महू। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। आप लोग ध्यान रखिएगा, महू स्थान का नाम था, मध्य प्रदेश में हुआ था। 3 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 4 का प्रश्न। आप लोग भी साथ में आंसर बताइएगा। ठीक है, देखिए 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे। खोखा के दांत किसने तोड़ा? बताएं। मदन ने, मदन के दोस्त ने, सेन साहब ने, या गिरधर ने? खोखा का जो है ना दांत किसने तोड़ा था और कितना दांत तोड़ा था? 2 दांत तोड़ा था। ठीक है, आप लोग यह भी ध्यान रखिएगा, खोखा को कितना दांत तोड़ा था? 2। किसने तोड़ा था? तो इसका दांत तोड़ा था मदन ने। ठीक है, 4 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 5 का प्रश्न यहाँ पे। देखिए 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सेन साहब की कार की कीमत है, तो सेन साहब की कार की कीमत कितना था? 7,500, 8,500, 9,500, या 6,500? बता इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए सेन साहब की जो कार की कीमत है ना वह कितना था? 7,500। कितना था? 7,500। और सेन साहब की कार का रंग कैसा था? काला था। आप लोग काला था, यह भी ध्यान रखिएगा, रंग काला था। इसका कार का नाम क्या था? आप लोग कमेंट करके बताएं। 5 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 6 का प्रश्न। देखिए 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? बताएं। 1914 में, 1915 में, 1916 में, या 1917 में? नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 6 का आंसर बताएं आप लोग। तो नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 1916 ईस्वी में। ठीक है, 6 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 7 का प्रश्न। आप लोग भी 7 में आंसर बताएं। देखिए 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि विश्व के दांत शीर्षक पाठ की विधा है, तो विश्व की दांत शीर्षक पाठ की विधा कौन सी है? निबंध है, कहानी है, लेखाचित्र है, या डायरी है? इसका आंसर बताएं। विश्व की दांत कहानी निबंध है। क्या है यहाँ पे? निबंध है। ठीक है, कहानी है। ठीक, क्या होगा यहाँ पे? कहानी हो जाएगा। 7 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। आप लोग भी 7 में आंसर बताइएगा। देखिए 8 का प्रश्न है यहाँ पे आपका कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? बताएं। 4, 5, 2, या 7? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। ठीक है, पांचों लड़कियां का आप लोग नाम कमेंट में बताएं। ठीक है, पांचों का नाम आप लोग कमेंट में बताएं। 8 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पांचों लड़की का आप लोग कमेंट में नाम बताएं। देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। ये 9 नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत से हम क्या सीखे? क्या है? बताएं। निबंध है, कहानी है, भाषण है, या व्यक्ति चित्र है? भारत से हम क्या सीखे? इसका सही आंसर क्या होगा? यह भाषण है। क्या है? भाषण है। आप लोग यह बताएं कि भारत से हम सब क्या, भारत से हम क्या सीखे? इसका लेखक कौन है? इसके लेखक के बारे में आप लोग कमेंट में बताएं। इसका लेखक कौन है यह भी आप लोग कमेंट में बताएं। लेकिन भारत से हम क्या सीखे क्या था? यह भाषण था। ठीक है, 9 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा सही आंसर। देखते हैं 10 का प्रश्न। देखिए 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि हकरस क्या है? बताएं। हकरस क्या है? ज्योतिषाचार्य, खगोल वैज्ञानिक, भूगर्भ शास्त्री, या वनस्पति वैज्ञानिक? बताएं 10 का सही आंसर क्या होगा? हरकस क्या है? कौन है? वनस्पति वैज्ञानिक था। ठीक है, 10 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए आप लोग यहाँ तक आए हैं तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आप लोग क्लास के बारे में बताएं कि क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है, यह भी आप लोग कमेंट करके बताएं। और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइएगा। ग्रुप में कमेंट में दिया हुआ है। देखिए 11 का प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? बताएं। दयानंद सरस्वती को, राजा राम मोहन राय को, महात्मा गांधी को, या मैक्स मुलर को? स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो किसे कहा है? मैक्स मुलर को। ठीक है, 11 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 12 का प्रश्न। देखिए 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? बताएं। ईश्वर पेटलिकर ने, रूसो ने, मैक्स मुलर ने, या दयानंद सरस्वती ने? मैक्स
मेघदूत, मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? मैक्स मुलर ने। किसने किया था? मैक्स मुलर ने। 12 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 13 का प्रश्न। ठीक है, 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि ललित निबंध है। ललित निबंध क्या है? मछली, नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर या नौबत, नौबत खाने में इबादत। बताएं इसका कि ललित निबंध है तो ललित निबंध क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 14 का प्रश्न। यहाँ देखिए 14 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि नाखून किसका प्रतीक है? बताएं, पाशवी वृत्ति का, मानवता का, प्रेम का या धर्म का। कि नाखून किसका प्रतीक है? तो नाखून किसका प्रतीक है? पाशवी वृत्ति का। ठीक है, 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 15 का प्रश्न। साथ में आप लोग भी आंसर बताएं। ठीक है, क्लास के बारे में आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं क्लास कैसा लगा। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि क्या है? गुजराती लिपि, देवनागरी लिपि, खरोष्टी लिपि या ब्राह्मणी लिपि। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। ठीक है, 15 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में सभी सब्जेक्ट का आपको क्लास मिलेगा, सभी सब्जेक्ट का क्लास मिलेगा। आप लोगों का क्लास जरूर देखिएगा, प्ले सभी सब्जेक्ट का प्ले लिस्ट में जाकर के देखिए आप लोग। देखिए 16 का प्रश्न है आपका। 16 का प्रश्न है यहाँ पे कि रामायण की रचना किस भाषा में हुई है? रामायण की रचना हुई थी संस्कृत में, कि में, हिंदी में, अंग्रेजी में या उर्दू में। बताएं सही आंसर क्या होगा। रामायण जो है, रामायण किस भाषा में लिखी गई थी? कहने का मतलब क्या है? तो रामायण जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में। 16 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 17 का प्रश्न। देखिए 17 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि दोहा कोश किसकी रचना है? रसखान की, सहरहदपाद की या जीवानंद दास की या गुरु नानक की। बताएं दोहा कोश किसकी रचना है? तो दोहा कोश किसकी रचना है? बताएं इसका सही आंसर। तो सरहपाद की है। किसका? सरहपाद की। 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 18 का प्रश्न। यहाँ देखिए 18 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? बताएं मैक्स मुलर की, बिरजू महाराज की, गुणाकर मूले की या महात्मा गांधी की। तो सूर्य नामक किसकी पुस्तक है? इसका सही आंसर क्या होगा? सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? बताएं 18 का सही आंसर क्या होगा या किसकी पुस्तक है? इसकी रचनाकार कौन है? गुणाकर मूल्य। ठीक है, 18 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 19 का प्रश्न। देखिए 19 का प्रश्न है आपका यहाँ पे देखिए कि बहादुर कहाँ के रहने वाला था? बताएं बिहार, उत्तर प्रदेश, भूटान या नेपाल। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो बहादुर कहाँ का रहने वाला था? नेपाल का रहने वाला था। ठीक है, 19 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 20 का प्रश्न। 20 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो बहादुर का पूरा नाम क्या था? शेख बहादुर, दिल बहादुर, शिव बहादुर या भोला बहादुर। बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर। क्या था? दिल बहादुर। तो 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप लोग कमेंट करके बताएंगे 20 में कितना सही होगा, आप लोग कमेंट करके बताएं। ठीक है, देखते हैं 21 का प्रश्न यहाँ पे। देखिए 21 का प्रश्न है आपका यहाँ पे तो गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? बताएं गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? सूफी मार्ग, निर्गुण भक्ति मार्ग, कृष्ण भक्ति मार्ग या राम भक्ति मार्ग। गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? बताएं किसका सही आंसर क्या होगा? तो गुरु नानक जो है ना ये निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि है। ठीक है, 21 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका आंसर सही ऑप्शन बी हो जाएगा। देखते हैं 22 का प्रश्न। देखिए 22 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि वाणी कब विष के समान हो जाती है? बताए राम नाम के बिना, तीर्थ यात्रा के बिना, ज्ञान के बिना या इनमें से कोई नहीं। वाणी जो है ना कब विष के समान हो जाती है? देखिए वाणी जो है ना वो राम नाम के बिना विश्व के समान हो जाती है। 22 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 23 का प्रश्न। देखिए 23 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि गुरु नानक का जन्म स्थान नानकाना साहब अब कहाँ है? बताएं कजाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में। गुरु नानक जो था सिख धर्म के प्रवर्तक का जन्म स्थान नानकाना साहब अब कहाँ है? तो कहाँ है? यह पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, देखिए यह भारत आज़ाद होने से पहले भारत में था, लेकिन जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो अब पाकिस्तान में चला गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 24 का प्रश्न। यहाँ देखिए 24 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि रस खान दिल्ली कहाँ चले गए थे? दिल्ली से कहाँ चले गए? बताएं रस खान जो है वह दिल्ली से कहाँ चले गए? हरियाणा, पंजाब, वाराणसी या ब्रजभूमि। बताएं 24 का सही आंसर क्या होगा? रस खान दिल्ली से कहाँ चले गए? तो रस खान जो है ना दिल्ली से कहाँ चले गए थे? ब्रजभूमि चले गए थे। ठीक है, 24 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 25 का प्रश्न। देखिए 25 का प्रश्न है आपका यहाँ पे रसखान की कृति है। रसखान की कृति क्या है? प्रेम वाटिका, दोहा कोश, पृथ्वीराज रासो या इनमें से कोई नहीं। रसखान की कृति है। रसखान की कृति क्या होगा? बताएं इसका प्रेम वाटिका। क्या होगा यहाँ पे? प्रेम वाटिका। 25 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 26 का प्रश्न। 26 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कवि रसखान किसके परम भक्त हैं? बताएं कृष्ण के, राम के, सीता के या दुर्गा के। कवि रसखान किसके परम भक्त हैं? तो कबीर रसखान जो है ना वह कृष्ण के परम भक्त हैं। किसके परम भक्त हैं? कृष्ण के। 26 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न 27 का प्रश्न। 27 का प्रश्न है आपका
कि घनानंद किस भाषा के कवि हैं, बताएं। पाली भाषा, ब्रज भाषा, प्राकृत भाषा या मैथिली भाषा। घनानंद किस भाषा के कवि है, तो घनानंद जो है ना वह ब्रज भाषा के कवि है। किसके कवि है, ब्रज भाषा का। ठीक है, 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 28 का प्रश्न। देखिए 28 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार है। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, रामघन, मालधनी या श्यामधन या प्रेमघन। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, प्रेमघन है। कौन है, प्रेमघन। ठीक है, 28 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 29 का प्रश्न यहाँ पे। 29 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि युगपद किस कवि की रचना है, बताएं। अनामिका की, सुमित्रा नंदन पंत की, वीरेंद्र डंगवाल की या महात्मा गांधी की। युगपद किस कवि की रचना है, तो युगपद किसकी कवि की रचना है, वीरेंद्र डंगवाल की। ठीक है, किसकी है, वीरेंद्र डंगवाल की। 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 30 का प्रश्न, और यह आज का आखिरी प्रश्न। देखिए 30 नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पे, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म किस राज्य में हुआ था, बताएं। बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या उत्तराखंड में। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म किस राज्य में हुआ था, 30 का सही आंसर बताएं। कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में। 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए आज हम लोग पढ़े हैं बिहार बोर्ड के ये हिंदी का 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न 2026 में 100% आएगा। ठीक है, तो आप लोग क्लास को यहाँ तक देख लिए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगला क्लास में। थैंक यू।